इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। आज शिरपुर पार्श्वनाथ भगवान की परम पवित्र तीर्थ भूमि महातीर्थ पर बैठ कर के हम आपको यह बताना चाहते हैं कि देवादिदेव अरिहंत देव होते हैं। उनके चरणों में बैठ कर के जो उनकी अर्चना करता है, उनकी पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, वह व्यक्ति सभी दुखों का अपना नाश कर लेता है। लोग कहते हैं भगवान संकट मोचक होते हैं, पर मैं कहता हूं भगवान संकट मोचक नहीं होते हैं। भक्त की भक्ति, आराधना, पूजन, उपासना संकट मोचक होती है। यदि वह सच्ची श्रद्धा से किसी भी तीर्थंकर की अरिहंत देव की आराधना करता हो, 24 तीर्थंकर में से कोई भी हो, यदि वह आराधना करेगा तो उस आराधना के करने से असाता वेदनी के स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, घातों का नाश हो जाता है और असाता वेदनी साता वेदनी में संक्रमित हो जाती है। और जब जिनेंद्र देव की अर्चना, पूजन, शक्ति, भक्ति भाव से करते हैं तो वहाँ पर सा अतिशय पुण्य का बंध होता है और सभी दुखों का नाश करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह देवादिदेव के चरणों में है। सभी दुखों को दूर करने वाली है। कामधेनु के समान जिनेंद्र की अर्चना पूजन होती है, लेकिन लोग समझ में नहीं आता है क्यों जिनेंद्र देव की पूजन करने से मुख मोड़ लेते हैं या उपेक्षा करते हैं, ये समझ में नहीं आता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, मैं तो वैसे उन्हें विद्वान नहीं मान सकता हूँ, जो ये कहें कि जिनेंद्र देव की पूजन उपेक्षा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं निचली भूमिका है, सम्यक दृष्टि करता है। ऐसा कहने वाले लोग निश्चित तौर पर सम्यक्त को भी नहीं समझ पाए हैं और जिनेंद्र देव को भी नहीं समझ पाए। देव शास्त्र गुरु की अर्चना करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है और धर्म का आधार नहीं हो सकता, तत्व चिंतन नहीं हो सकता है। जिनेंद्र देव की अर्चना स्वयं स्वाध्याय है और जिनेंद्र देव की अर्चना करने वाला व्यक्ति ही सचमुच में ये कहना चाहिए स्वर्ग की कामधेनु को प्राप्त कर सकता है। और संपूर्ण काम वासना को नष्ट करने का अगर कोई कार्य करता है तो जिनेंद्र देव की अर्चना करता है, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, भावना ही भावना हो जाती हैं। जैसे शक्कर में के दाने में चारों तरफ से मीठा मीठा होता है, ठीक इसी तरीके से जिनेंद्र देव की अर्चना में सिर्फ मात्र यूँ कहना चाहिए भावना भावना सद्भावना होती है। और ये कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है पूजन करने का। मैं ये कहता हूँ ये शिकायत वो ही लोग करते हैं जो सचमुच में अपने आप में कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो समय का दुरुपयोग करते हैं। उनके पास समय टीवी देखने का समय है, मोबाइल पर गेम खेलने का समय है, मोबाइल में व्यस्त रहने का समय है, लेकिन जिनेंद्र देव की अर्चना करने का समय नहीं है। तो हम ये कहते हैं 5 इंद्रिय के विषयों में और 7 व्यसनों में डूबने के लिए उनके पास समय है, लेकिन जिनेंद्र देव की अर्चना और पूजन करने का समय नहीं है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि आचार्य समंतभद्र देव ने ये कहा है कि संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली अगर कोई एक हमारे सामने शस्त्र के समान पूजन है तो पूजन ही है, और पूजन के सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। जिनेंद्र की भक्ति करिए, सारे दुख आपके नष्ट हो जाएंगे और आप एक संकट से मुक्त होकर के स्वर्ग का मार्ग भी बनाएंगे और मोक्ष का मार्ग भी जिनेंद्र देव की पूजन से मिलता है, अन्य कहीं से नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।